बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ आमना एंड टुडे आई एम हियर विद अ न्यू वर्ड। आज का वर्ड है डिसेक्रेशन। डिसेक्रेशन मीनिंग इन इंग्लिश क्या है जी? डिसेक्रेशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीटिंग समथिंग सेक्रेड और हेल्ड इन हाई एस्टीम। मतलब कि कोई शख्स है, उसको आप बहुत डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हो, मतलब उसको ज़रा सी इज्जत नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हो, मतलब ही इज़ नथिंग फॉर यू। ओके, तो अगर बहुत सिंपली मैं एक्सप्लेन इसको करूँ तो इट इन्वॉल्व्स एक्शंस दैट शो अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट स्पेशली टुवर्ड रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स और प्रैक्टिसेस। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि किसी शख्स से रेलिवेंट ही आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, बल्कि अगर कोई चीज़ है या कोई मज़हब है, कोई रिलीजन है, उसको भी आप डिसरिस्पेक्टफुली लेके चल रहे हो, तो उसको कहते हैं डिसेक्रेशन। उर्दू में मीनिंग अगर मैं इसका देखूँ तो नापाक या बेदबी करना किसी चीज़ की। देन इसकी ग्रामेटिकल सेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक नाउन है। अगर ये एक नाउन है, इट्स मीन ये एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पे वर्क कर सकता है। तो एज अ सब्जेक्ट ये किस तरह वर्क करते हैं? व्हेन डेसेक्रेशन इज द सब्जेक्ट, इट इज़ द मेन फोकस और एक्टर इन द सेंटेंस। ये आपको पता ही है कि भाई जब कोई सब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस में, तो वो एक मेन टॉपिक होता है, उसी के बारे में बात की जा रही होती है, या वो ही कोई काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, डेसेक्रेशन ऑफ द होली साइट स्पार्क्ड वाइड सेपरेट कंडमनेशन। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो डेसेक्रेशन जो सी है, ये क्या है जी? एक नाउन है और यहाँ पर ये एक्ट कर रहा है एक सब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर किसको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है? किसी पाक जगह को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, और जिसकी पूरी दुनिया में मतलब हर जगह मजम्मत की गई। एज एन ऑब्जेक्ट जब डिसेक्रेशन वर्क करेगा तो इसमें क्या होगा कि ये हमेशा रिसीव करेगा वर्ब का एक्शन। मिसाल के तौर पर द कम्युनिटी कंडेम्ड द डिसेक्रेशन ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कम्युनिटी ने कंडेम किया है? यहाँ पे डिसेक्रेशन ऑफ द कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी को जो निगलेक्ट किया गया, जिसको डिसरिस्पेक्ट किया गया है, उसको लोगों ने उसकी मजम्मत की है। देन उसके बाद अगर मैं इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करूँ, ब्लास्फेमी, सेक्रिलज, प्रोफेनेशन, डिफिलमेंट, करप्शन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स में वर्शिप, रेवरेंस, सेंटिफिकेशन एंड रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके सेंटेंसेस में किस तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। डिसेक्रेशन ऑफ एंशियंट साइट प्रोवोक्ड आउटरीच अमंग हिस्टोरियंस एंड कल्चरल्स प्रिजर्वेशंस। इसके बाद अगर मैं इसके सेकंड की बात करूँ, सेकंड सेंटेंस के, लोकल अथॉरिटीज़ हैव इंक्रीज्ड सर्विलेंस एट द कंट्री टू प्रिवेंट फर्दर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ग्रेव्स। तो ये था जी आज का वर्ड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, ड्यू योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैव इट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।